तो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आज लेके आया हूँ ये चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो सबको बहुत कठिन लगता है। लेकिन मैं ऐसी आसान ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे और इसे आप सीबीएसई क्लास 9 के टर्म टू एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। In the spring of 1945, a little 11-year-old boy called Helmut was lying in the bed. तो देखिए यहाँ पर यह है स्प्रिंग का महीना और 1945 साल है और इसमें एक बच्चे का नाम है 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय, जर्मनी का है और हेलमत नाम है उसका। lying in the bed when he overheard his parents discussing about some serious stones। तभी उसने अपने पेरेंट्स को सुना किसी सीरियस बारे में बात करते हुए। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर जो हैं एक फिजिशियन हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है पूरे परिवार को मार देने का। और if he could commit suicide alone। His father spoke about his fear of revenge saying। तभी उसके पापा ने कहा कि now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews। उन्होंने कहा कि अब एलाइज भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने ज्यूज़ के साथ किया। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together। उसके अगले दिन वो हेलमत को लेकर वुड्स गए। उन्होंने अपनी आखिरी बार टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ और एक पुराने चिल्ड्रन का गाना गाया। फिर थोड़े दिन बाद हेलमत के फादर ने अपने आप को गोली मार ली अपने ऑफिस में। हेलमत रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फायरप्लेस। ये कह रहा है कि हेलमत ने अपने फादर के ब्लडी यूनिफॉर्म को देखा आग में जलते हुए। सो वॉज ही बाय वॉट ही हैड ओवरहर्ड एंड वॉट हैड हैपेंड दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम for the following 9 years। He was afraid that his mother might poison him। इसकी वजह से उसने खाना खाना छोड़ दिया 9 सालों तक। एंड वो डरा हुआ था कि उसकी मदर उसे जहर मिलाकर खाने में दे देंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Hitler। इसमें कहा है कि नाजी और हिटलर के सपोर्टर थे हेलमत के फादर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। Many of you will know something about the Nazi and Hitler। हम सबको कुछ ना कुछ नाजी और हिटलर के बारे में तो पता ही होगा। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power। हमें पता ही है कि हिटलर का एक ही डिटर्मिनेशन था कि जर्मनी को एक सुपीरियर पावर बनाना है पूरे यूरोप में। You may have heard that he killed the Jews। और हमने सुना ही होगा कि उसने ज्यूज़ को बहुत मारा। But Nazism was not one or two isolated acts। नाजिज़म इनमें से कुछ आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं हैं। वो एक सिस्टम है, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। नाजिज़म जो है वो एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया है वर्ल्ड को लेकर और पॉलिटिक्स को लेकर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज़म was all about। Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was। तो चलिए अब देखते हैं कि नाजिज़म क्या है और हेलमत के फादर ने अपने आप को क्यों मार लिया। In May 1945, Germany surrendered to Allies। May 1945 इम्पॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए। इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू एलाइज। जर्मनी जो थी उन्होंने एलाइज को सरेंडर कर दिया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन बर्लिन बंकर इन अप्रैल।
तो हिटलर और उसके प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है, और उसके एंटायर फैमिली ने एक बर्लिन बंकर में अप्रैल में ही जान दे दी, वॉर ख़त्म होने से कुछ महीने पहले। एट द एंड ऑफ वॉर द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वॉज सेट अप टू प्रोक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स। तो उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गया तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो न्यूरमबर्ग में सेटअप हुआ, वो देखने के लिए कि नाजी ने कितने क्राइम्स किए हैं अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर्स क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो देखना चाहते थे कि उन्होंने कितने क्राइम्स किए हैं पीस से हटकर, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ह्यूमैनिटी के खिलाफ। जर्मनीज conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? अब जर्मनी के जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे वर्ल्ड में, और सब ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जर्मनी ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए अब देखते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अंडर अ शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये अब बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, नोट कर लीजिए। जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडिकल वॉर। अभी जेनोसाइडिकल वॉर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मीनिंग मिल जाएगा। जेनोसाइडिकल वॉर इज किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल। तो इसमें किलिंग होती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल की। War which resulted in the mass murder of selected groups in innocent civilians of Europe. The number of people killed including 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. तो इसमें बताया गया है कि जेनोसाइडिकल वॉर में 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 जर्मन्स मारे गए थे जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, और उसके पीछे कितने इननमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे। Nazi devised an unprecedented means of killing people, that is, by gassing them into a various killing centers like Auschwitz. नाजी ने सबको गैसिंग करके मारने का ठान लिया था, जैसे कि उनका एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जिसका नाम था ऑशविट्स। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ था, उन्होंने सिर्फ 11 लीडिंग नाजी को डेथ दिया, और अदर्स वेयर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और दूसरों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। The redistribution did not came, yet the punishment of Nazis was far short of brutality and extent for crimes. The Allies did not want to be harsh and defeat Germany as they had been the First World War. तो नाजी ने जो इतनी ब्रूटैलिटी और क्राइम की उन्हें पनिशमेंट मिल रही थी, एलाइज भी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो नाजी के साथ ऐसा करें और जर्मनी को इतनी हार्श डिफीट दें, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया। Everyone came to feel that the rise of Germany could be partly tracked by the German experience at the end of First World War. तो जर्मनी की जो हालत थी नाजी जर्मनी की, वो हम ट्रेस कर सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो व्हाट वाज एक्सपीरियंस, तो ये बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक से हम कल से देखेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।